आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी राजनारायण मिश्र को याद कर रहे हैं, जिन्हें 27 जून 1944 को मृत्यु दंड सुनाया गया था। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के भीष्मपुर के निवासी राजनारायण भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानी थे। वे 14 अगस्त 1942 को महमूदाबाद रियासत में हुई थानेदार की हत्या में शामिल थे। उन्होंने जिले में अंग्रेजी हुकूमत के कई प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई में भी भाग लिया था और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गुप्त रूप से हथियार जमा किए थे। पुलिस राजनारायण को उनके गांव से नहीं पकड़ पाई और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया और साथ ही उन्हें पकड़ने पर इनाम की भी घोषणा की गई। राजनारायण भेष बदलकर मध्य प्रदेश पहुँचे, लेकिन एक विरोध रैली में भाग लेने पर उन्हें 2 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें किसी अन्य नाम से 6 महीने बॉम्बे जेल में काटने पड़े। आखिर राजनारायण मिश्र को पहचान लिया गया और मेरठ से गिरफ्तार किया गया। उस समय वे गांधी आश्रम के एक कार्यकर्ता के निवास पर ठहरे हुए थे। उन्हें वापस खीरी लाया गया और हत्या और तोड़फोड़ के लिए हथियार कानून के तहत मुकदमा चलाया गया। 27 जून 1944 को राजनारायण को मृत्यु दंड सुनाया गया और लगभग 5 महीने बाद 9 दिसंबर 1944 को लखनऊ जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी अश्विनी गुहा को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 1934 में 27 जून को हुआ था। শুনো গো শঙ্খবাজে জননীর দ্বারে আজিও। 1906 में जन्मे गुहा चटगांव के एक हाई स्कूल में शिक्षक थे। क्रांतिकारियों के सूर्य सेन समूह को संगठित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चटगांव शस्त्रागार हमले के बाद उन्होंने क्रांतिकारियों को हथियार भी उपलब्ध कराए। गुहा को 25 अप्रैल 1931 को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रेसिडेंसी जेल, हिजली कैंप जेल और मिदनापुर सेंट्रल जेल में रखा गया। उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर 20 फरवरी 1934 को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। 27 जून 1934 को अश्विनी गुहा की मृत्यु हो गई। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज हम राष्ट्रवादी मूल सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 27 जून 1925 को हुआ था। मूल सिंह लायलपुर जिले के जरानवाला के रहने वाले थे, जो अब पाकिस्तान में है। 1922 में अमृतसर में गुरु का बाग मोर्चा में लोगों पर अत्याचार की खबर सुनकर उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मूल सिंह ने 1924 में अंग्रेजों के खिलाफ लाहौर के भाई फेरू गुरुद्वारा संगत साहिब तक निकाले गए जत्थे में भाग लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। मूल सिंह को हिरासत में क्रूर यातनाएं दी गईं। हिरासत में ही 27 जून 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी। इस महान देशभक्त को हमारा कोटि कोटि नमन। आज हम शहीद मारबी सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था।
मारबी सिंह ने विदेशी शासन से मुक्ति के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने उस क्षेत्र के क्रांतिकारियों को हथियार भी मुहैया कराए। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह और राजद्रोह के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान द्वीप भेज दिया गया। अंडमान में कारावास में ही 27 जून 1859 को उनका निधन हो गया। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की आज की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।